मैंने बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए अकबर बीरबल स्टोरी की एक सीरीज शुरू करी है और आज उसका ये सेकंड पार्ट है। आज की स्टोरी है बैंगल्स एंड स्टेयर्स। स्टोरी रीडिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है इंग्लिश लैंग्वेज को रिच बनाने के लिए। कि आपकी वोकेबलरी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और थर्डली, आप स्टोरी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद उसको राइट जरूर करिए, लिखिए जरूर, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आज की स्टोरी शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बैंगल्स एंड स्टेयर्स। बैंगल्स तो आप जानते चूड़ियाँ, स्टेयर्स सीढ़ियाँ। वन डे अकबर आस्क्ड बीरबल जॉवियली मजाक के मूड में। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक के मूड में पूछा, टेल मी बीरबल, टेल बताओ। शुरू में टेल आया तो बताओ। बीरबल मुझे बताओ, हाउ मैनी बैंगल्स डज योर वाइफ वेयर। वेयर का मतलब पहनना। हाउ मैनी कितनी, तुम्हारी वाइफ कितनी बैंगल्स पहनती है। आई एम श्योर यू नो द आंसर। नो में जानना, के साइलेंट रहता है इसमें। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो। बीरबल वॉज अनेबल का मतलब है असमर्थ होना। टू आंसर द क्वेश्चन इमीडिएटली तुरंत ही। बीरबल तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका। एज का मतलब क्योंकि। ही हैड नेवर काउंटेड हिज वाइफ्स बैंगल्स। नेवर कभी नहीं, काउंट तो आपको पता ही है, क्योंकि उसने कभी अपनी वाइफ की बैंगल्स काउंट ही नहीं की थी। वॉट इज दिस बीरबल, बीरबल ये क्या है। यू हु कीप्स ट्रैक ऑफ सो मैनी थिंग्स। तुम हु का मतलब जो, और हु अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो उसका मतलब होता है कौन। तुम जो कि इतनी सारी चीज़ों का, सो मैनी इतनी सारी चीज़ों का आता पता रखते हो। डू नॉट नो द नंबर ऑफ बैंगल्स ऑन योर वाइफ्स हैंड। तुम अपनी वाइफ के ही हैंड की बैंगल्स के नंबर यानी कि संख्या नहीं जानते। फॉर वंस बीरबल हैड बीन कट ऑफ गार्ड। एक बार के लिए तो बीरबल थोड़ा सा चकित रह गया। ऑफ गार्ड का मतलब है बहुत चक्के से रह जाना, कि उसे ये भी नहीं पता। एंड द एम्परर टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और एम्परर बादशाह को कहते हैं, जो राजाओं का भी राजा होता है, किंग ऑफ किंग्स। तो बादशाह ने यानी कि अकबर ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि बीरबल तो बहुत ही क्विक था हर क्वेश्चन का आंसर देने में, और आज वो आंसर नहीं दे पाया। तो अकबर ने इस बात का फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया। नाउ बीरबल हिमसेल्फ वॉज ए क्विक विटेड पर्सन। क्विक विटेड का मतलब है तुरंत जवाब देने वाला, हाजिर जवाब। बीरबल तो एक हाजिर जवाब व्यक्ति था। एंड कुड नॉट स्टे आउटविटेड फॉर लॉन्ग। आउटविटेड का मतलब होता है किसी को ऐसी स्थिति में ला देना कि वो जवाब ही ना दे पाए, उसके पास कोई जवाब बने ही ना, निरुत्तर कर देना। लेकिन इसीलिए बीरबल ज़्यादा देर तक, फॉर लॉन्ग का मतलब है ज़्यादा देर तक, आउटविटेड नहीं रह सका, यानी कि वो निरुत्तर रहे, ऐसी स्थिति में रह के जवाब ना बने, ज़्यादा देर तक नहीं रहा। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद ही बीरबल वैन टू द किंग। वैन तो आप जानते हो ना, गया। बीरबल राजा के पास गया एंड आस्क, और पूछा, योर मैजेस्टी, जहाँ पनाह। योर मैजेस्टी संबोधन के रूप में, एड्रेस के रूप में प्रयोग होता है, इसका मतलब जहाँ पनाह होता है। अब क्या पूछा उसने। डू यू नो द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन योर आर्मी।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अपनी आर्मी में सोल्जर्स की संख्या जानते हो? ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में जानता हूँ, रिप्लाइड द एम्परर, एम्परर ने जवाब दिया। इट इज़ 2 lakhs, 2 lakh सोल्जर्स हैं। एंड डू यू नो द नंबर ऑफ स्टेयर्स इन योर पैलेस? पैलेस क्या होता है? महल। पी के बाद ए लगे तो पैलेस होता है, महल। अगर ए ना हो पी के बाद वाला तो प्लेस बन जाता है, उसका मतलब जगह होता है। क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पैलेस, तुम्हारे महल की सीढ़ियाँ कितनी हैं? आज बीरबल विद ए स्माइल, स्माइल के साथ बीरबल ने पूछा। आज का मतलब तो पता ही चल गया होगा आपको, पूछा। द एम्परर वॉज स्टूपेफाइड, स्टूपेफाइड बिल्कुल भौचक्का रह जाना, एकदम मूर्ति जैसे, स्टैचू जैसे बन जाना। फोर का मतलब क्योंकि भी होता है। He had never counted the stairs in his palace, क्योंकि उसने अपने पैलेस की स्टेयर्स को कभी काउंट ही नहीं किया था। नेवर का मीनिंग तो आपको याद होगा ना, कभी नहीं। नो, केम द रिप्लाई फ्रॉम अकबर, अकबर की तरफ से जवाब आया। योर मैजेस्टी, जहाँ पना, यू क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर्स ऑफ योर पैलेस डेली, आप पैलेस की स्टेयर्स पर डेली ऊपर भी चढ़ते हो फिर नीचे भी उतरते हो। स्टिल का मतलब होता है फिर भी होता है इसका मतलब। यू डू नॉट नो द नंबर ऑफ स्टेयर्स, तुम्हें स्टेयर्स की संख्या फिर भी नहीं पता है। इवन दो यू नो द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन योर आर्मी, भले ही तुम्हें अपनी आर्मी में सोल्जर्स की संख्या तो पता है। वाई इज इट सो, सो का मतलब होता है ऐसा, और वाई का मतलब होता है क्यों, ऐसा क्यों है। द एम्परर कुड नॉट गिव एनी आंसर, एम्परर कोई जवाब नहीं दे पाया। वी ओनली रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। वी हम, ओनली केवल, हम केवल इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ही याद रखते हैं। Since the number of bangles on my wife's hand is not important, क्योंकि मेरी वाइफ के हाथों में बैंगल्स की संख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। I never counted them, मैंने उन्हें कभी काउंट ही नहीं किया। Said बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर लाफ्ड हार्टिली, हार्टिली पूरे हार्ट से, दिल से। अकबर दिल से हंसा, लाफ का तो आपको पता है हंसना होता है। एंड प्रेज बीरबल, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और बीरबल की उन्होंने बहुत ही प्रशंसा करी, एप्रिशिएट किया उसको। तो आपने ये स्टोरी ज़रूर लाइक करी होगी, और आपको स्टोरी, ऐसी ही स्टोरी, मज़ेदार स्टोरी चाहिए तो डेली आप शाम को वेट करिए मेरी स्टोरी की। मैं आपको अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरी पढ़ने के लिए, पढ़ना सिखा दूँगी, पढ़ने के लिए वीडियो बनाऊँगी। ओके, बाय बाय।